सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग जेरार्ड गोम्स. सो आज जो गाड़ी मेरे सामने है दिस इज़ दी ऑल न्यू फोक्सवैगन टाइगून एंड दिस इज़ द कम्फर्ट लाइन मॉडल. मतलब ये टाइगून का सबसे बेस मॉडल है बट ये सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है. और क्यों वैल्यू फॉर मनी है वो मैं आज आपको दिखा दूंगा. सो वीडियो ज़रूर देखते रहिए. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो गाइज आई वॉन्ट टू शो यू द की. सो दिस इज़ द की ऑफ द कार गाइज. सो नॉर्मल की मिलता है बट द फिनिश इज़ रियली गुड. यू गेट द फोक्सवैगन लोगो ओवर हियर. यहाँ पर आपका लॉक का बटन मिलता है. दिस इज़ टू ओपन योर बूट एंड दिस इज़ टू अनलॉक योर कार एंड ये आपका की है. सो दिस इज़ द की ऑफ द कार. सो आज जो मैं करूँगा गाइस वो है इस गाड़ी का मैं आज पूरा आपको एक वॉक अराउंड दे दूँगा. इसके एक्सटीरियर इंटीरियर और क्या क्या फीचर्स आपको कंफर्ट लाइन में मिल जाता है उसके बारे में मैं आज बात करूँगा. सो फ्रंट के बारे में अगर बात करूँ गाइस देन द फ्रंट इज़ आपको यहाँ पर थोड़ा क्रोम पार्ट में क्रोम एलिमेंट आपको मिलता है. सो आपका जो रेडिएटर ग्रिल है यहाँ पर आप देख सकते हो. आपका जो हायर मॉडल्स है आपको वहाँ पर 3 क्रोम ग्रिल मिलता है, क्रोम लाइनिंग मिलता है बट इसमें आपको सिर्फ एक मिलता है जो कि यहाँ पर है. सो यहाँ पर फोक्सवैगन का बैजिंग है. बाकी जो ग्रिल है यहाँ पर आपको ये नॉर्मल ब्लैक फिनिश में मिलता है. हेडलाइट के बारे में बात करूँ गाइस देन ये आपको नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट मिलता है. मतलब आपका लो और हाई बीम दोनों हैलोजन है. यहाँ पर आपको एलईडी पार्किंग लाइट मिलता है एंड ओवर हियर यू गेट अ हैलोजन टर्न इंडिकेटर. नीचे इस मॉडल में कंफर्ट लाइन में आपको कोई फॉग लाइट नहीं मिलता है बट ये आप एक्सेसरी में आप लगा सकते हो. बट यू गेट दिस क्रोम लाइनिंग ओवर हियर विच सराउंड्स द बम्पर एंड गोज फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड. नीचे आपको यहाँ पर ग्लॉस बैक एलिमेंट आपको मिलता है विच इज़ एक्सेंचुएटेड बाय दिस मैट ग्रे फिनिश. बॉनेट इज़ रियली गुड. यहाँ पर बॉनेट में आपको 4 क्रीसेज मिलता है. एज यू कैन सी यू गेट दिस 4 क्रीसेज ऑन द बॉनेट एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ फोक्सवैगन कार सो द बॉनेट इज़ रियली हैवी एंड वेरी गुड क्वालिटी एज यू कैन सी. सो इसमें कोई शिकायत नहीं है एंड द पेंट क्वालिटी इज़ रियली गुड गाइज. सो द पेंट क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. साइड में अगर हम लोग चले जाए गाइज देन साइड में थोड़ा मेजर डिफरेंस है. यहाँ पर आप देख सकते हो यू गेट दिस ह्यूज बॉडी क्लैडिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम हियर रैप्स द कार एंड गोज टिल द बैक. व्हील्स में मेजर डिफरेंस है. सो व्हील्स यू गेट व्हील कैप्स ऑन दिस कार. सो यू गेट स्टील व्हील्स विद व्हील कैप्स एंड इसका जो साइज़ है वो है एज यू कैन सी ओवर हियर 205 60 R16. सो यू गेट 16 इंच टायर्स नॉट 17. यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे गाइस विंग मिरर्स आपका जो है दिस इज़ फिनिश्ड इन बॉडी कलर विद एलईडी टर्न इंडिकेटर्स. बट जो मेजर डिफरेंस है गाइस एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स ये आपका ऑटो रिट्रैक्टेबल नहीं है. सो अगर आप इसको लॉक करेंगे तो आपका ये रिट्रैक्ट नहीं होता है एंड इफ़ यू अनलॉक दिस कार ऑल्सो देन भी ये बाहर फोल्ड नहीं होता है. सो दैट्स अ डिफरेंस. एंड यहाँ पर अगर हम लोग डोर हैंडल्स देखेंगे दैन द डोर हैंडल्स आर फिनिश्ड इन बॉडी कलर. क्रोम एलिमेंट्स आपको नहीं मिलता है. यहाँ पर जो आपका गाड़ी का बेल्ट लाइन है दिस इज़ फिनिश्ड इन मैट ब्लैक. ये भी आपको क्रोम में नहीं मिलता है. आपका जो बी पिलर है दैट इज़ ऑल्सो इन मैट ब्लैक. यहाँ पर आपको फोक्सवैगन का एक ईस्टर एग मिल जाता है. द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द फोक्सवैगन कार्स इज़ यहाँ पर जो आपको क्रीसेज मिलता है दैट डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट. सो रियली गुड. So if I talk about the roof right now guys you get functional roof rails and this is finished in matte black. So you can carry up to 50 kgs of luggage. Now the main difference between this and the upper models is यहाँ पर आपको normal antenna मिलता है, आपको shark fin antenna नहीं मिलता है. The fuel lid is over here. Now let me come to the rear. Now the best thing about the rear is this tail lamp design. Now this is what VW calls as infinity tail lamps which is continuous from दिस साइड टू दैट साइड अक्रॉस द एंटायर बैक साइड ऑफ द कार. यहाँ पर आपको VW का बैजिंग मिल जाता है. इस मॉडल में यू डोंट गेट एनी रिवर्स पार्किंग कैमरा बट यू गेट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स. सो यहाँ पर और यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है. TSI का बैजिंग विच इंडिकेट्स दिस इज़ अ 1 लीटर मॉडल. टाइगून का बैजिंग ओवर हियर. नाउ द थिंग अबाउट द टेल लैम्प्स इज़ आपका जो ब्रेक लाइट है दैट इज़ इन LED बट आपका टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट आपको हैलोजन में मिलता है. इस मॉडल में यू डोंट गेट एनी रियर वाइपर और वॉशर or anything of that sort but you get a high mount stop lamp over here. So now let me check out the boot guys. So यहाँ पर आपको electromagnetic tailgate opener मिलता है. So if you press this then the boot will open. So if I talk about the boot guys then the boot is squarish. loading lip आपको मिलता है यहाँ पर and squarish होने के कारण you can fit 2 to 3 big bags over here and small luggages तो आपका fit हो ही जाएगा. यहाँ आपका 60-40 स्प्लिट आपको नहीं मिलेगा गाइस सीट पे. यहाँ आपका टोटल बेंच सीट है. यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाता है. थोड़ा यहाँ पर हैंगर है टू कीप योर फर्स्ट एड किट. यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है एंड ओवर हियर ऑल्सो यू गेट अ हुक. सो ओवरऑल गाइस द बूट इज़ रियली गुड. नथिंग टू कंप्लेन अबाउट एंड या यू कैन कीप अ लॉट ऑफ फिट अ लॉट ऑफ luggage over here. Now let me go to the rear seat and I will show you what features you get
in the comfort line of the VW Taigun. So before I open the door guys, after I open the door, I want to show you one thing is the thud. So this is typical German build quality of Volkswagen. So if I talk about the inside of the doors, then यहाँ पर आपको dual tone treatment मिलता है. So this is in black and this is in beige. और यहाँ पर आपको power window का switch मिल जाता है. You get a bottle holder over here and you get some space to keep your things. You get a speaker placement over here. अभी इफ़ आई टॉक अबाउट द फैब्रिक ऑन द सीट्स, देन यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिश मिलता है. वो हायर मॉडल्स में आपको लेदरेट फिनिश मिलता है, बट यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिश मिलता है विद दिस स्टिचिंग ओवर हियर. और ये आपका पैटर्न है एंड दिस इज़ इन ब्लैक. आपका जो टॉप लाइन और जो GT लाइन है वहाँ पर आपको ब्लैक और आपका बेज में आपको ट्रीटमेंट मिलता है. बट वन गुड थिंग इज़ दैट यू गेट 3 हेडरेस्ट ओवर हियर. सो Volkswagen ने उस फीचर को स्किम्प आउट नहीं किया है, सो दैट्स गुड. और सीट इज़ गुड, मतलब कुशनिंग जो है रियली गुड. सो आपको लॉन्ग जर्नीज में कोई दिक्कत नहीं होगा. सो नाउ लेट मी सिट इन साइड गाइज. सो एज यू हर्ड द थर्ड फ्रॉम द डोर्स, so the front seats are adjusted to my driving position and you can see the amount of legroom that I have. My height is 5 feet 11, so really good legroom. I have no complaints whatsoever. Even the under seat support is also good, so आप आराम से आपका फीट रेस्ट कर सकते हो नीचे. यहाँ पर आपको मिल जाता है 2 AC वेंट्स, बट सैडली यू डोंट गेट एनी चार्जिंग पोर्ट्स ओवर हियर. विथ के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन रियली गुड फॉर 2 पीपल, वेरी कंफर्टेबल. इवन 3 लोगों के लिए भी कंफर्टेबल होगा, बट लॉन्ग जर्नीज में थोड़ा दिक्कत हो सकता है. यू गेट डोर ग्रैब हैंडल्स, वन ओवर हियर, वन इज़ देयर, वन इज़ ओवर हियर एंड यू गेट वन ओवर हियर. यहाँ पर अगर हम लोग लाइट्स देखें, देन वन गुड थिंग गाइस, यू गेट LED फिनिश ऑन द रीडिंग लैम्प्स. यहाँ पर हैलोजन नहीं दिया है Volkswagen ने, सो दैट्स अ गुड थिंग टू नोटिस. सीट्स के पीछे आपको बैक पॉकेट्स नहीं मिलता है एंड ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको बैक पॉकेट नहीं मिलता है. सो लेट मी शो यू द फ्रंट साइड ऑफ द कार गाइस. सो दिस इज़ द फ्रंट डैशबोर्ड. सो वेरी सिंपल है, बट थोड़ा फीचर्स है, वो मैं अभी आपको सामने जाके दिखा देता हूँ. सो फ्रंट डोर ओपन करने से पहले आई वांट टू शो यू गाइस, यहाँ पर आपको कुछ रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है डोर पे. सो इफ़ आई ओपन द डोर गाइस, सो डोर्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन यू गेट दिस डुअल टोन ट्रीटमेंट जस्ट लाइक द रियर डोर. सो यहाँ पर आपको ब्लैक और यहाँ पर आपको बेज फिनिश मिलता है. यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, बट आपका जो ड्राइवर साइड है दैट इज़ ऑल्सो नॉट ऑटो डाउन और ऑटो अप. ये आपका मैनुअल अप एंड डाउन है, जस्ट लाइक द अदर 3 पावर विंडोज़. यहाँ पर आपको विंडो लॉक का स्विच मिलता है. यू गेट अ नॉब ओवर हियर टू कंट्रोल दी ORVM. यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलता है अलॉन्ग विथ सम स्पेस ओवर हियर. यहाँ पर आपको एक स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाता है. ओवर हियर आपको कंट्रोल्स मिल जाता है टू कंट्रोल द फ्रंट हेडलाइट्स. सो एज यू कैन सी दिस इज़ योर ऑफ. इसको घुमाएंगे तो आपका पार्किंग लाइट ऑन हो जाता है एंड ये आपका हेडलाइट का स्विच है. एंड यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस का एडजस्टर मिल जाता है. यहाँ पर सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द सीट्स आर द सेम ब्लैक फिनिश में आपको मिलता है एंड दीज आर फैब्रिक सीट्स, नॉट लेदरेट फिनिश. बोल्स्टरिंग के बारे में बात करूँ, देन द बोल्स्टरिंग इज़ रियली गुड. सो कुशनिंग इज़ ऑल्सो हार्ड, सो आपको लॉन्ग जर्नीज में दिक्कत नहीं होगा. जस्ट लाइक द रियर सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलता है एंड स्टीयरिंग का फिनिश कुछ ऐसा है. सो नाउ लेट मी सिट इन साइड गाइज एंड आई विल शो यू क्या क्या फीचर्स आपको अंदर मिल जाता है. सो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द VW Taigun कंफर्ट लाइन वेरियंट. सो वेरी सिंपल डैशबोर्ड गाइज. इसमें ज़्यादा आपका कुछ मतलब डिज़ाइन लैंग्वेज ये सब ज़्यादा नहीं है, वेरी सिंपल. बट बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑब्वियसली रियली गुड. इसमें कोई मतलब स्किम्प आउट नहीं किया है Volkswagen ने. सो यू गेट रियली गुड बिल्ड क्वालिटी. सो ऊपर का जो डैश है दिस इज़ मतलब टेक्सचर्ड फिनिश है, दिस इज़ नॉर्मल आपका प्लास्टिक फिनिश है. यहाँ पर आपको थोड़ा ये मैट फिनिश मिल जाता है ऑन दिस पार्ट ऑफ द डैश, विच का मतलब इसको थोड़ा रैप करता है. सो इट रैप्स फ्रॉम दिस साइड एंड गोज टिल दैट साइड. सो यहाँ पर भी आपको मैट फिनिश मिलता है. बीच में आपको यहाँ पर पैटर्न मिलता है एंड ये थोड़ा मतलब ये डिज़ाइन है यहाँ पर. सो गुड फिनिश, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. ग्लव बॉक्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द ग्लव बॉक्स इज सेम. इसमें और टॉप मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं है. यू गेट द सेम स्पेस ओवर हियर. यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे गाइस, यू गेट ट्विन AC वेंट्स ओवर हियर. और यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिल जाता है. दिस इज़ योर हैजर्ड लाइट का बटन. दिस इज़ टू सेट योर टायर प्रेशर. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू प्रेस दिस
और अगर आपने कोई टायर प्रेशर फॉर एग्जांपल 30 आपने सेट किया है, देन अगर गाड़ी का टायर प्रेशर 30 से नीचे जाएगा देन इट विल बीप ओवर हियर. सो दिस इज़ योर टायर प्रेशर मेजरिंग सिस्टम, मतलब आप इसको सेट कर सकते हो. दिस इज़ योर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड दिस इज़ योर ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम. यहाँ इस गाड़ी में आपको मैनुअल एसी मिलता है. सो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है. दिस इज़ टू स्विच ऑन और ऑफ योर एसी. ये आपका एयर सर्कुलेशन का बटन है. ये आपका ब्लोअर कंट्रोल्स है. और यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है, मतलब ये नॉब मिल जाता है टू कंट्रोल कहाँ पर आप एयर भेजना चाहते हो. यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलता है. दिस इज़ जस्ट टू कीप योर फोन. यहाँ पर आपको कोई चार्जिंग सॉकेट्स में नहीं मिलता है. ये आपका प्लेन है. यू गेट अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, सो गुड. और यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. एंड यहाँ पर आपको ये पार्शियल पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाता है. ओवर हियर यू गेट सम स्पेस टू कीप योर की. हैंड ब्रेक का लीवर है और ये जो लीवर का जो ये पॉइंटर है दिस इज़ इन पियानो ब्लैक फिनिश. 2 in cup holders. Over here also you get some space. One good thing to notice guys is that Volkswagen has given an armrest. सो इस आर्मरेस्ट इस फैब्रिक फिनिश है और यहाँ पर आपको डुअल स्टिचिंग मिलता है. यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है ऑन द इनसाइड. IRVM के बारे में बात करूँ गाइज देन दिस इज मैन्युअली एडजस्टेबल. यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प मिल जाता है विच इज़ ऑल्सो इन LED फिनिश. नाइस टच. वाइजर में आपको यहाँ पर ग्लास मिल जाता है बट नो लाइट. और इस साइड आपको यू गेट ओनली अ टिकट होल्डर, नो मिरर एंड नो लाइट. सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस टच स्क्रीन सिस्टम गाइज देन ये बहुत ही सिंपल टच स्क्रीन सिस्टम है गाइज. सो यू गेट एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले बट वो वायर्ड है. तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाता है. इससे आप इंक्रीज और इससे आप डिक्रीज कर सकते हो. ये आपका म्यूट बटन है. सो इससे आप म्यूट कर सकते हो. दिस इज़ योर होम बटन. एज यू कैन सी ये आपका सेटिंग्स है. सो इससे आप सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हो. सो ब्लूटूथ का सेटिंग्स ओवर हियर यू कैन पेयर योर फोन एंड ब्लूटूथ एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले तो आप मैंने बोला ही आपको मिलेगा. यहाँ पर आपका ऑडियो सेटिंग्स है, आप इसका इक्वलाइज़र ये सब का सेटिंग्स है. सो आप अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो. यहाँ पर आपको टाइम दिखाता है एंड यहाँ पर आपको डेट दिखाता है. तो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. इट्स गुड सिस्टम. स्लिक भी है. सो ये आपका मतलब आप इसको मतलब ऑफ भी कर सकते हो इसके साथ. सो या वेरी सिंपल यूनिट. और अगर थोड़ा बड़ा होता देन आई वुडेंट हैव कंप्लेंट. बट ओवरऑल आपको जो जो फंक्शंस आपको चाहिए आपको इस गाड़ी में इस टच स्क्रीन में आपको मिल जाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग गाइज देन द स्टीयरिंग इज़ नॉर्मल फिनिश. ये आपको लेदर में नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल प्लास्टिक फिनिश में है. यहाँ पर यू गेट बटन्स टू कंट्रोल योर सिस्टम ओवर हियर. सो इससे आप इस बटन से आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो. ये आपका म्यूट स्विच है, इससे आप चैनल चेंज कर सकते हो. ओवर हियर यू गेट द VW लोगो. एयरबैग आपका सिंबल आपको यहाँ पर मिल जाता है. एयरबैग वहाँ पर भी है. इन दिस कार यू गेट डुअल एयरबैग्स, ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल आप देख सकते हो आपको मिल जाएगा. एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाता है टू कंट्रोल दिस स्मॉल MID ओवर हियर. नाउ इन दिस कार यू गेट एनालॉग डायल्स. बाएं तरफ आपको टैकोमीटर मिलता है, दाएं तरफ आपको स्पीडोमीटर मिलता है. नीचे यहाँ पर आपका फ्यूल लेवल है एंड ओवर हियर यू गेट द टेम्परेचर गेज. ये MID को आप इस बटन के साथ यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो. तो अभी तो रेंज दिखा रहा है. तो इफ़ आई प्रेस दिस अगेन देन यहाँ पर आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है. नीचे आपका सिन स्टार्ट आपका कितना टेम्परेचर है वो आपको दिखा रहा है, मतलब आउटसाइड टेम्परेचर कितना है. एंड इफ़ आई प्रेस दिस अगेन देन ये आपका रियल टाइम में माइलेज दिखा रहा है. ये आपका स्पीड रियल टाइम में दिखा रहा है इन डिजिटल. ये आपका डिस्टेंस कितना गाड़ी चला है एंड यहाँ पर आपको ट्रैवल टाइम दिखा रहा है. देन ये आपका रेंज है, मतलब कितना गाड़ी आपका जाएगा एज पर द फ्यूल इन योर कार. सो ये बेसिक कंट्रोल्स है इसका. और यहाँ पर आपका ये वॉइस कमांड्स का स्विच है और यहाँ से आप इसका व्यू ये सब चेंज कर सकते हो. व्हीकल स्टेटस का ये बटन है यहाँ पर. और ये ड्राइविंग डेटा है. सो ये व्हीकल स्टेटस ड्राइविंग डेटा तो आप क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. व्हीकल स्टेटस में आपको नो एंट्रीज अवेलेबल ये कुछ नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पर जो बटन है गाइस यू कैन क्लिक दिस बटन. सो यहाँ पर आप टाइम और इससे आप सर्विस इंटरवल ये चेक कर सकते हो. सो यहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे इसको सो सर्विस का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा देता है. सो दिस इज़ अ प्रीटी सिंपल यूनिट. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली. इफ़ आई एम वेरी ऑनेस्ट देन आई लाइक एनालॉग डायल्स. सो मुझे इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको कोई दिक्कत है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस. सो सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस then the seats are comfortable just like the top model of these cars. So seats are comfortable. Backrest is also good. So backrest आपको side bolstering भी आपको अच्छा मिलेगा. Visibility is also really good guys. So सामने से आपको easily bonnet दिखता है. As you can see from my height bonnet is easily visible. यहाँ से भी visibility is good. So ये जो mirror है ये wide है और broad है. So आपको पीछे का visibility आपको दिख रहा है. वहाँ से भी visibility is good. Same mirror. So
सेम आपको विजिबिलिटी मिलेगा। पीछे का यहाँ से भी विजिबिलिटी इज़ गुड। एक दिक्कत हो सकता है इफ़ अ पर्सन इज सिटिंग इन द मिडिल, तब आपको थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट्स द मेन इंटीरियर रिव्यू ऑफ द VW टाइगून कंफर्टलाइन वेरिएंट। सो मैंने क्यों बोला ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज आपको जो जो फीचर्स चाहिए आप इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। माना कि यहाँ पर टच स्क्रीन थोड़ा छोटा है, बट ठीक है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। पर्सन को थोड़ा एक क्रॉसओवर गाड़ी चाहिए एंड दे कांट अफोर्ड टू गो टू अ हायर मॉडल, देन दिस इज़ द बेस्ट मॉडल आई कैन से। और Volkswagen का तो बिल्ड क्वालिटी है ही, दे डू नॉट सैक्रिफाइस नहीं करता है व्हेन इट कम्स टू बिल्ड क्वालिटी। सो यू गेट द सेम बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल फीचर्स जो है आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इन दैट रिगार्ड। So yeah guys, do let me know how you liked the interior review of the VW Tiguan Comfortline variant and let me know in the comment section guys. So guys, this was the review of the Comfortline variant of the VW Tiguan. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then don't forget to give it a like, which is the thumbs up, and don't forget to share this video because this is one of the most value for money offerings from VW and मुझे इस गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जो आपको चाहिए आप इस गाड़ी पे आपको मिल जाएगा। फॉग लाइट्स, एलॉय व्हील्स आप बाहर से भी लगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू ओन अ कंफर्टलाइन वेरिएंट ऑफ द VW टाइगून एंड आपका रिस्पॉन्स कैसा है गाड़ी के ऊपर। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। दैट वॉज माई वीडियो फॉर टुडे गाइज। आई विल श्योरली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, चाओ।